जी नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपको लाइव दिखाएंगे कि नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहनों के लिए बड़ी घोषणा क्या की है। क्या वास्तव में लाडली बहनों को लाडली बहना योजना की 10वीं किस्त का पैसा 1 मार्च 2024 को दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, तथा इसी के साथ में महाशिवरात्रि तथा होली पर नए मुख्यमंत्री जी लाडली बहनों के लिए कौन कौन सी बड़ी सौगातें लाने वाले हैं, संपूर्ण जानकारी खुद नए मुख्यमंत्री जी ने घोषणा के माध्यम से कहा है। इसीलिए मित्रों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लाडली लक्ष्मी कन्यादान योजना या हमारी लाडली लक्ष्मी बहनें मुझे इस सरकार बनने के साथ अभी चिल्लाने लगे थे भाई बहन कि पैसा नहीं है, एक ही बार सरकार बनाइए, आगे कहां से लाओगे। हमने कहा पैसा भी है और योजना भी चलेगी, कोई योजना बंद नहीं होगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमने सबने लगातार प्रबंधन किए, कोई योजना बंद नहीं होगी। सभी योजना जिनके माध्यम से माता और बहनों की अगर जिंदगी में कोई उजाला आता है तो निश्चित रूप से ऐसी योजनाओं को कैसे बंद कर सकते हैं। और भाइयों और बहनों और खासकर बहनों, आप सुन लेना, हर 10 तारीख को बराबरी से आपके खाते में पैसे आ रहे हैं, लेकिन इस बार तो और जल्दी करने वाले हैं, क्योंकि अगला महीना शिवरात्रि का भी है, होली का भी है, कई त्योहार है, बीच में खर्चे की जरूरत पड़ेगी। अब हमको आदत पड़ गई है तो आपको आपके खाते में 1 तारीख को ही पैसे डाल दिए जाएंगे। ये पैसे आपके खाते में आने वाले हैं। तो मित्रों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से लाइव डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहनों के बारे में बहुत ही बड़ा ऐलान किया है कि इस बार लाडली बहना योजना की 10वीं किस्त का पैसा 1 मार्च 2024 को सभी लाडली बहनों के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। इसी के साथ में डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों तथा युवाओं को लेकर भी बहुत ही बड़ी घोषणा की है, जिसके बारे में आपको आगे इस वीडियो के माध्यम से लाइव दिखाया गया है। इसीलिए मित्रों वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको सभी योजनाओं के बारे में पता लग सके कि डॉक्टर मोहन यादव ने कौन कौन से बड़े ऐलान लाडली बहनों के लिए तथा युवाओं के लिए तथा किसान भाइयों के लिए किए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ बड़ी संभावना है। ऐसे में अब हमारी, जैसे मैंने कहा पहले भी कि कोविड के समय आयुर्वेद का महत्व मालूम पड़ा था, तो आयुर्वेद के आधार पर इस क्षेत्र में विकास क्यों नहीं होना चाहिए। हमने सरकार के पहले अंतिम बजट में इस बात का प्रबंधन किया कि मंडला, बालाघाट ऐसे सभी वनों वाले जिलों में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय करते हैं। बहुत जल्दी बड़ी सौगात अपने इस आयुर्वेदिक कॉलेज की बालाघाट में मिलने वाली। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि लगातार एक के बाद एक कई सारे उद्योग, आज भी जब मैं आया तो यहाँ पर 3 उद्योग, मेसर्स हिंदुस्तान ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, मेसर्स हिंदुस्तान टेम्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन मैंने किया है और 761 करोड़ की लागत के कई सारे निर्माण कार्य का यही भूमि पूजन लोकार्पण किया है। ये डबल इंजन की सरकार है। आप अभिनंदन करें अपने विकास कार्यों का। जरा आनंद आना चाहिए कि नहीं आनंद आना चाहिए। जरा आप देखो तो सही कौन कौन से काम है। 715 करोड़ के 29 नवीन निर्माण कार्य जिनके आधार पर मैंने भूमि पूजन किया, उसमें 150 करोड़ की लागत से पीवीसी इंसुलेशन इलेक्ट्रिक मीरकपुर एक फैक्ट्री बनने वाली है, उसका भूमि पूजन हमने किया है। 300 करोड़ की लागत से गुरुघाट, 300 करोड़ की लागत से इथेनॉल का नया प्रोजेक्ट का आज भूमि पूजन हुआ है। हम सब अभिनंदन करें इस बात का। 200 करोड़ की लागत से सिलिको फेरो अलाइज स्टील इकाई का निर्माण कार्य भी यहाँ शुरुआत की है। लगभग 12 करोड़ 51 लाख की लागत से कीनी, खुरमंडी, अमई, कोचेवाई, बकोड़ा इत्यादि स्कूल, हाई स्कूल खोलने का यहाँ का भूमि पूजन किया। कौन कौन से विधायक के क्षेत्र में आता, हाथ खड़े कर देना, बताते जाना। आपके इसमें भी आता है, बहुत अच्छा, ताली वाली बजाकर अभिनंदन कर सकते। 2 करोड़ 17 लाख की लागत से तिरोड़ी मलाज खंड शासकीय महाविद्यालय का आज यहीं पर निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया जा रहा है। इस अवसर पर चंदन नदी पर झालीवाड़ा
मेहदुली मार्ग में 11 करोड़ 43 लाख की लागत से वाराणसी ने जोरदार अभिनंदन करें अपने इस नए निर्माण कार्य का। 20 करोड़ 42 लाख की लागत से, अब नाम पढ़ूंगा तो बहुत सारे हो जाएंगे, विभिन्न ग्रामीण सड़कों का भूमि पूजन भी यही संपन्न किया है। और 45 करोड़ की लागत से लगभग 45 विकास कार्यों का यहां पर आज लोकार्पण किया जा रहा है, जिसमें 20 नल जल योजना। आप बताइए, हमारे भाई बहन गांव के अंदर वो नल से जल क्यों नहीं पी सकते? ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिनने निर्णय किया एक एक गांव में नल जल योजना के माध्यम से प्रत्येक गांव के अंदर नल जल की इकाई स्थापित करेंगे। हमारे अपने क्षेत्र के अंदर लगातार हॉस्पिटल की डिमांड है और हॉस्पिटल में लगभग 11 उप स्वास्थ्य केंद्रों के 14 करोड़ 83 लाख की लागत से विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण कर रहा हूं। जोरदार अभिनंदन करें। अभी हम 5वीं अर्थव्यवस्था हैं, लेकिन अगली बार हम देश का नंबर 1 स्थान विश्व में पाएंगे। भारत दुनिया में सबसे नंबर 1 स्थापित हो जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार काम करती रहेगी। मेरी बात से सहमत हो तो जोरदार ताली बजा के एहसास कराएं इस बात का कि हाँ, हम अपने लोकतंत्र को मजबूत करना जानते हैं। मेरा अगला जब दौरा होगा तो आज तो मैंने सामूहिक रूप से भूमि पूजन लोकार्पण किए, अगली बार एक एक विधानसभा में जाएंगे, हर स्थान पर निर्माण कार्य के लिए जनता से मिलेंगे। थोड़ा समय कम था, कई सारे कारणों से ये अभी अपनी 2-3 महीने का समय भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हमने कहा कि आज मैं लगभग 48वें जिले में आया हूं और कोशिश कर रहा हूं। ये सरकार संवेदनशील सरकार है, एक सरकार गरीबों के आंसू पोंछने वाली सरकार है। ये सरकार अधिकारियों कर्मचारियों को संदेश देना जानती है कि पारदर्शी जवाबदेही, चाहे ड्राइवर क्यों ना हो, उनकी इज्जत भी सरकार की इज्जत है, उसकी इज्जत में हाथ डालने का किसी को अधिकार नहीं है। ये सरकार इस बात के लिए भी प्रेरित करती है कि अगर खुले में कोई मटन बेचे, मांस बेचे, फूड सामग्री बेचे, कानून उसकी अनुमति नहीं देता। इसलिए खुले में किसी को भी इस प्रकार के सामान बेचने की अनुमति नहीं होगी। हम सब उनके लिए मार्केट बनाएंगे, बंद एक अपने उनके बाजार में, जिनको खाना है मना नहीं करेंगे, लेकिन खुलेआम बेचना ये तो सबका अपमान है। और अपमान से बढ़कर के कोई अगर ये गंदी मछली, गंदा कोई खाना खाएगा तो उसका जीवन बिगड़ेगा, उसको खाने के साथ स्वास्थ्य की अपनी मूल चीज से खिलवाड़ हो जाएगा, तो उससे बचाना भी सरकार की जवाबदारी। तो निश्चित रूप से खाने में मना नहीं है, लेकिन बाजार बना करके। और ध्यान देना, कोई नगर निगम, नगर पालिका, कोई नगर परिषद या पंचायत में पैसे नहीं है, सरकार सबको पैसे देगी। तो मित्रों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मध्य प्रदेश से संबंधित सभी प्रकार की योजनाओं का लाभ आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके।